प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप शर्मा, एडवोकेट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, हमारे लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकता सिर्फ ये चीज़ कह के कि उसको कानून का पता नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये ऑफेंस की श्रेणी में आता है, ये एक अपराध है। बिकॉज एवरीबडी इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। और हमारा कोर्ट और हमारा लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि हर एक व्यक्ति को अपने कानूनों का, अपने राइट्स का, अपनी लाइबिलिटीज़ का पता होता है। और इसके साथ साथ हमें हमारे जो जो पर्सन्स हैं, जो सभी लोग जो लीगल फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं, जो कानून की पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर ये दायित्व है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक व्यक्ति को अवेयर करना उनके राइट्स के बारे में, अगर आपको इस मैगज़ीन को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करवाना है तो इसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं जिसका टाइटल है रेमेडी अगेंस्ट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। और ये टॉपिक जो है, कंप्लेनेंट जो एक व्यक्ति जो अपने फरियाद लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है एक एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए, उसके राइट्स क्या हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम काफ़ी बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए एक एप्लीकेशन मूव करता है, परंतु उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती, या फिर उसमें डिले किया जाता है। तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास, उस फरियादी के पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, जो एफआईआर का जो प्रोविज़न है वो सीआरपीसी में सेक्शन 154 जो सेक्शन है उसमें डील किया गया है। उसमें बोला है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन पहुंचता है, एसएचओ के पास उसको पेश करता है और बोलता है कि जनाब इसमें एफआईआर रजिस्टर की जाए, तो उस अगर और साथ में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिस पर्टिकुलर ऑफेंस की बात की जाती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे पुलिस के पास अधिकार है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के, बिना वारंट इशू करवाए किसी को भी अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। अगर ऐसा ऑफेंस है देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर दैट पुलिस ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसको हम एसएचओ बोलते हैं, टू रजिस्टर एन एफआईआर। परंतु अगर फिर भी वो एसएचओ जो है एफआईआर को रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसके पास जो कंप्लेनेंट है वो रेमेडी लेस नहीं है, उसके पास एक रेमेडी है अंडर सेक्शन 154 सब क्लास 3। उसमें क्या करेगा वो कि वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा एसपी के ऑफिस में और बोलेगा, और उसमें सारी कंडीशन लिखेगा कि मैंने क्या क्या किया, मैं पहले एसएचओ के पास गया, इस दिन गया, इस टाइम पे गया, परंतु मेरी एप्लीकेशन को रजिस्टर करने में वो एसएचओ नाकाम रहा या उसने डिनाई कर दिया। और ये एप्लीकेशन जैसे ही एसपी के पास पहुंचती है तो एसपी जो है या तो खुद उस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दे या फिर अपना कोई सबॉर्डिनेट जो है उसको अपॉइंट कर दे कि हाँ भाई इसमें जाके आप देखिए ये केस बनता है कि नहीं बनता है, और एफआईआर जो है इस पर डायरेक्शन भी दी जा सकती है कि हाँ भाई इसको आप एफआईआर को रजिस्टर करवाइए। तो अब क्या है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसपी टू एंटरटेन दैट कंप्लेनेंट एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। परंतु सवाल ये उठता है कि अगर एसपी जो है वो भी उस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, ना वो डायरेक्ट करे एसएचओ को कोई एफआईआर रजिस्टर करने से, ना वो सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करे, ना वो खुद इन्वेस्टिगेशन करे, तो तब क्या होगा? देन कंप्लेंट कैन नॉट बी लेफ्ट रेमेडी लेस, उसके पास रेमेडी तो होनी चाहिए। देन ही हैज़ ए रेमेडी अंडर सेक्शन 156 सब क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी। ये क्लॉज बोलती है कि अगर एसएचओ और एसपी दोनों ही नाकामयाब रहे इस एफआईआर को रजिस्टर कराने में, देन द कोर्ट कैन इंटरवीन। वो कंप्लेंट जो है उसको क्या करना है, उसको कोर्ट में जाना है, एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर डायरेक्टिंग द एसएचओ टू रजिस्टर एन एफआईआर अंडर सेक्शन 156 सब क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी। अब जब कोर्ट एक डायरेक्शन देगी उस एसएचओ को तो उस टाइम पे वो मैंडेटरी है उस एसएचओ को कि एक एफआईआर रजिस्टर करवाए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। परंतु फिर भी अगर वो एसएचओ जो है एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को, जिसको एसएचओ बोलते हैं, उसको लाइन हाजिर किया जा सकता है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला भी दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि उसने क्या किया है, अवहेलना की है उस डायरेक्शन की
जो कोर्ट की है। तो इससे हमने ये जाना कि 3 रेमेडीज़ जो हैं एक कंप्लेनेंट के पास हैं। पहले एसएचओ के पास अप्रोच करेगा। अगर एसएचओ कंप्लेंट को एंटरटेन करने से मना कर देता है, एफआईआर एंटरटेन नहीं करता है, एफआईआर नहीं लगाता है, एसपी के पास जाएगा। एसपी को क्या करना है, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर अपने सबॉर्डिनेट को अपॉइंट कर देना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। परंतु अगर एसपी भी खुद भी या फिर कोई अपना उसका सबॉर्डिनेट है उसको नहीं डायरेक्ट करता है, देन he has to approach the court and court is always ready to help that complainant। और कोर्ट क्या करेगा, एक डायरेक्शन इशू कर देगा एसएचओ के नाम पे कि इस एफआईआर को रजिस्टर करवाइए। और इन केस ही फेल्स टू रजिस्टर एफआईआर इवन देन he will be liable to be prosecuted under contempt of court। थैंक यू।